जो बच्चे बायोलॉजी से 12th पास हुए हैं, पीसीबी से, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, वो भी अब इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसमें सिर्फ एक ही कट ऑफ बनेगा मेरे लाडले, वो होगा कि कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाइड इन ईच पेपर सेपरेटली। हमारा जो नया बैच है एयरफोर्स फेज 2 के लिए वो आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 1, 2 और पीएफटी तो मैं खुद ही कराता हूं, आप सब जानते ही हैं। उसके साथ ही साथ हमारा जो नए बच्चे हैं जो एयरफोर्स के लिए वाई ग्रुप मेडिकल असिस्टेंट के लिए या फिर एयरफोर्स एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप के लिए आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए नया बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। बेटा जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में। प्यारे बच्चे, कंटिन्यूअस आप एक ही चीज की डिमांड कर रहे हैं कि सर एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट का कट ऑफ क्या जाने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले इनटेक 02 2026 की, जिसके कट ऑफ के बारे में बच्चे कंटिन्यूअस पूछ रहे हैं। आखिर अगर हम बात करें कि इस एग्जामिनेशन की, तो ये एग्जामिनेशन आपका शुरू हुआ है 25 सितंबर 2025 से, और इस एग्जामिनेशन में काफी बच्चे पार्टिसिपेट किए। ये एक ऐसी भर्ती है प्यारे बच्चे, जो बच्चे नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि जो बच्चे बायोलॉजी से 12th पास हुए हैं, पीसीबी से, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, वो भी अब इस फॉर्म को भर पाएंगे, जो कि ये वैकेंसी आपकी परमानेंट है। मतलब 20 साल की लमसम सरकारी नौकरी अगर कहा जाए तो 57 साल में लमसम रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज है मेरे बच्चे आप सबके लिए कि आप शुरू से ही इसकी अभी क्या कर सकते हैं, अभी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें एक्सटेंशंस भी रहता है, लमसम 57 इयर्स तक आप इसमें सर्विस कर सकते हैं। अब बात करने वाले एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट के बारे में कि आखिर इसका ऑल इंडिया कट ऑफ क्या जाने वाला है। ऑल इंडिया कट ऑफ, जी हाँ, अभी कुछ समय पहले एक वीडियो गया था जिसमें यह बताया गया कि इसका ये स्टेट वाइज कट ऑफ है और इसका ये ऑल इंडिया कट ऑफ है। अब स्टेट वाइज और ऑल इंडिया कट ऑफ के बाद आखिर इसमें भी क्या स्टेट वाइज कट ऑफ है, तो बिल्कुल नहीं। इसमें सिर्फ एक ही कट ऑफ बनेगा मेरे लाडले, वो होगा ऑल इंडिया कट ऑफ। बिल्कुल, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि आखिर इसमें भी अलग अलग कट ऑफ बनेगा क्या, तो बिल्कुल नहीं, केवल एक कट ऑफ बनेगा और वो होगा आपका ऑल इंडिया कट ऑफ। आगे चलते हैं इस वीडियो पे, तो देखते हैं यहां पर एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट वाई ग्रुप। बिल्कुल, वाई ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो दो ही यहां पर चीजें थी। 45 मिनट का एग्जामिनेशन में आप यहां पर देखते हैं तो एक इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछा था और रागा के 30 क्वेश्चन। ओवरऑल देखें तो 50 क्वेश्चन, 45 मिनट का एग्जामिनेशन। और यहां पर अगर हम देखें तो सेक्शनल कट ऑफ, जब हमने इसके नोटिफिकेशन पर गौर किया तो इसने कहा है कि कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाइड इन ईच पेपर सेपरेटली। अब आपको ये ध्यान देना है कि दोनों पेपर में आपको क्या करना है, मतलब पेपर में क्या करना है, इसमें ईच पेपर सेपरेटली, सब में अलग अलग पास होने हैं। दूसरा ये भी हम समझ सकते हैं कि भैया रिटन में अलग पास होना है, आपका फेज 2 में अलग पास होना है, मेडिकल में अलग पास होना है, पीएसएल में लिस्ट के बाद, और फिर एनरोलमेंट की बारी आती है। बात करें इसके कि आखिर इसका सेक्शनल कट ऑफ क्या जाएगा, तो प्यारे बच्चे लमसम इसका जो सेक्शनल कट ऑफ जाने वाला है, अगर मैं आपको बताऊं कि एक अप्रॉक्स आपका तो 7 से 8 नंबर लमसम आपका चला जाएगा इंग्लिश में। किस में चला जाएगा? इंग्लिश में। दूसरा अगर हम बात करें रागा की, तो रागा में कम से कम 12 से 13 नंबर आपके रागा के चले जाएंगे, जो हमने अनुमानित तौर पर बताया कि एक तरीका यह है कि इतना पेपर देखा कि पेपर मॉडरेट था, मॉडरेट लेवल पर एग्जामिनेशन हुआ, और उसके साथ ही साथ इंग्लिश में कम से कम 7 से 8 नंबर और रागा में 12 से 13 नंबर मान के चलिए कि इतना आपका सेक्शनल कट ऑफ जाना है। अब आगे बात कर लेते हैं कि इसके पहले की वैकेंसी क्या थी। तो इसके पहले की वैकेंसीज में वो प्रॉपर तरीके से रैली थी मेरे बच्चे, जो 02 2025 में पूछा गया था। तो अब इसमें आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, तो एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट का कह रहा है इनटेक 02 2025। मैंने अभी जो बात रखी वही चीज आ गई। यहां पर देखेंगे कि आखिर 02 2025 की जब बात कर रहा है तो यहां पर क्या था मेरे लाडले, 02 2025 में क्या था, रैली था। और ये कह रहा है पीएसएल का कट ऑफ तब गया था मेरे लाडले, कितना गया था पीएसएल का कट ऑफ, 19.75। ये एक्यूरेट है और ये उसका कटिंग है। देखिए, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट पीएसएल इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट से लिया गया है। मेडिकल असिस्टेंट विद 10+2 क्वालिफिकेशन, रिक्रूटमेंट रैली
जनवरी टू जून 2025 फॉर द एयरमैन इनटेक 02-2025। अब इसके कट ऑफ पर जब देते हैं डेट ऑफ पब्लिशिंग, तो 14/5/2025 को इसको पब्लिश किया गया है इस कट ऑफ को, और कट ऑफ मार्क्स कितना गया था मेरे लाडले? 19.75। कितना गया था? 19.75, जो यहां पर हमने मेंशन किया है। यहां पर देखिए पीएसएल वैलिड रहता है भैया कब तक? आपका 5 महीने 6 महीना कब तक आपका वैलिड रहता है, वो आपका यहां पर मेंशन होता है कि आपका इतने दिन तक वैलिड रहेगा। आगे देख लेते हैं। जब आगे देखते हैं इनटेक 02-2025 रैली की ही हम बात करें, तो अब इसमें देखते हैं कि टोटल फिट कैंडिडेट्स कितने हुए थे? 185। लेकिन अगर हम देखें तो फाइनल सिलेक्शन कितना हुआ था मेरे लाडले? 184। कितना? 124। अगर हम उसके पीएसएल के लिस्ट पर जाते तो देखो 183 और 184, टोटल 184 बच्चे सेलेक्ट किए गए थे, मतलब फिट कैंडिडेट थे 184, और जो बाहर हुआ केवल और केवल एक बच्चा बाहर हुआ। क्लियर है मेरे लाडले? तो इतना तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि एयरफोर्स का मेडिकल असिस्टेंट का जो इनटेक है 02-2026, जिसका पेपर आप अभी देकर आए हैं मेरे लाडले, तो आखिर उसका ऑल इंडिया कट ऑफ क्या बनेगा? ऑल इंडिया कट ऑफ क्या बनेगा? इसके बाद अगर आपने वीडियो स्किप किया तब आप असल गलती करेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि इसके बाद क्या होना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। कोचिंग प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन वहां पर वो चीजें होगी जो आप हमेशा वीडियो को कट ऑफ देखने के बाद स्किप कर देते हैं। वो गलती भूल कर भी ना करिएगा। 30 से 31 का कट ऑफ, 30 से 33 का कट ऑफ मेरे बच्चे जाने वाला है, +-1 मान के चलिए आप, ये प्रॉक्स आपका जाएगा 30 से लेकर 33 तक में या 32 तक में दम तोड़ देगा। 30-31 के कट ऑफ के रेशियो में रहेगा, +-1 हो सकता है कि 29 हो जाए या हो सकता है 33 हो जाए, इसीलिए कि प्रॉक्स कट ऑफ 30 से 33 तक है। जो बच्चे का 30 से 33 तक आ रहा है वो आप फेज 2 की तैयारी शुरू कर दो। अब बात कर लेते हैं आखिर फेज 2 में इसमें क्या होगा। तो जो बच्चे नए हैं या जिन्होंने फॉर्म भर दिया, एग्जाम तो क्वालिफाई करने की स्थिति में आ गए और उनको फेज 2 के बारे में नहीं पता है, तो ये वीडियो जरूर देखें। यहां पर लिखा प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट पीएसएल, द पीएसएल मेरिट लिस्ट merit wise will be prepared after the completion of selection test and the same will be displayed at the ASC and also web portal, मतलब airmanselection.cdsc.in पर इसका PSL लिस्ट कब जारी होगा मेरे लाडले? तो इसका PSL लिस्ट जारी होगा मेरे बच्चे कितने तारीख को? 15 मई को जारी होगा। कब होगा? 15 मई 2026 को इसका PSL जारी कर दिया जाएगा। अभी तो इसमें फेज 2 होना है, उसके बाद मेडिकल होना है, फिर पीएसएल आएगा, फिर एनरोलमेंट लिस्ट आएगा। तो कब जारी होगा? 15/5/2026 को सेपरेट पीएसएल विल बी पब्लिश्ड फॉर द डिप्लोमा एंड बीएससी इन फार्मेसी होल्डर्स, मतलब सेपरेट किया जाएगा। इंक्लूड्स ऑफ द नेम ऑफ कैंडिडेट इन द पीएसएल डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द सिलेक्शन टेस्ट एंड द सेम is determined by the application cut-off marks viva number of qualified candidate in phase 2 testing and the anticipated vacancies. Inclusion of the name in the PSL does not guarantee automatic enrollment. Clear है? Indian Air Force reserves the right to cancel the selection process even the published of the PSL if the necessary enrollment is strictly in the order of merit subject to the medical fitness. तो कुछ चीजों पर ध्यान देना, अगर आपका मेडिकल फिटनेस नहीं हुआ तो इंडियन एयरफोर्स के पास ये राइट है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैंसिल कर सकता है। उसके बाद कह रहा है एनरोलमेंट लिस्ट की बात करते हैं। एनरोलमेंट लिस्ट आपका कब जारी करेगा मेरे बच्चे? तो एनरोलमेंट लिस्ट करा है एयरफोर्स एयरमैन इनटेक 02-2026 का 1 जून 2026 को इसका एनरोलमेंट लिस्ट जारी कर देगा कि भैया फला तारीख को फला जगह रिपोर्ट करना है और आपका सिलेक्शन हो गया है। क्लियर है मेरे बच्चे? आगे जब देखेंगे यहां पर कह रहा है फेज 2, तो फेज 2 की प्रिपरेशन कौन कर सकता है, फेज 1 की प्रिपरेशन कौन कर सकता है, वो सारी चीजें यहां पर मेंशन है। और भी चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देने वाली है, तो बने रहेंगे वीडियो में बेटा, स्किप मत करना, छोटा सा ही वीडियो है। फेज 2 की जब हम बात करते तो कहता है उसके बाद होगा पीएफटी। अब जब आपने पहली परीक्षा पास कर ली उसके बाद होगा फेज 2। फेज 2 में बेटा 1.6 किलोमीटर की रेस है। कितनी है? 1.6 किलोमीटर की रेस है, 1600 मीटर की रेस है विद इन 7 मिनट। लेकिन कह रहा है अगर 21 साल वाले जो बंदे हैं अप टू एज 21 ईयर्स, अप टू एज 21 ईयर्स को 7 मिनट में दौड़ना होगा 1600 मीटर की रेस, और वहीं पर फॉर द एबव 21 ईयर्स जो 21 साल के ऊपर होंगे उनको 7 मिनट 30 सेकंड का मौका मिलेगा बेटा कितने रेस कंप्लीट करने में? 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करने में। आगे बात कर लेते हैं पीएफटी 2। तो फिजिकल फिटनेस 2 में क्या हो जाएगा? 10 पुशअप होगा 1 मिनट में,
10 सिटअप्स होगा 1 मिनट में और 20 स्क्वाट्स होगा 1 मिनट में। 10 सिटअप्स पुशअप के बाद 10 मिनट का ब्रेक, और 10 सिटअप्स के बाद 2 मिनट्स का ब्रेक, और 20 स्क्वाट्स के बाद 2 मिनट्स का ब्रेक। क्लियर है बच्चे? तो ये आपको ध्यान देना है। आगे उसके बाद क्या होगा बेटा? एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 1। क्या आएगा मेरे बच्चे? एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 1 आ जाएगा। इसमें क्या? ऑल कैंडिडेट हु हैव पास द फिजिकल फिटनेस टेस्ट शैल हैव द अंडरटेकन एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 1, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट व्हिच इज टू एक्सेस सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन द इंडियन फोर्स व्हिच इन्वॉल्व्स डिप्लॉयमेंट ऑफ द वेरिड जियोग्राफिक टेरेन, वेदर एंड द ऑपरेशनल कंडीशन। एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में क्या होगा मेरे बच्चे? ऑल कैंडिडेट हु हैव पास एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 1 विल हैव टू अंडरटेक एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 2. As per the policy in the WAGU adoptability test 2 is the selected candidate who can adopt the environment of the Indian Air Force and able to adjust the military way of life. मतलब मेरे बच्चे आप समझो कि सारी की सारी तैयारी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यानी हमारे यहाँ आपको कराई जाएगी मेरे लाडले। मेडिकल की बात करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन कहता है कैंडिडेट हु क्वालिफाई एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 2 शैल बी इशूड विद द मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर फॉर द रेस्पेक्टिव एएससी। इसके बाद आपका मेडिकल होगा। लेकिन अब कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है वीडियो में, वो मैं आपको एक बार बताऊंगा कि आपका आखिर क्या क्या चीजें आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। ठीक है बेटा? किस चीज पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है वो काफी जरूरी होगा मेरे बच्चे। ठीक है? तो यहां पर देखो ये लिखा है कि कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाइड इन द ईच पेपर सेपरेटली विथ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। तो आपको ध्यान देना है कि विथ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के अकॉर्डिंग जो आएगा रिजल्ट उसी के हिसाब से बच्चा पास किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इज अप्लाइड the result of phase 1 and shortlisting for phase 2 based the performance in phase 1 online test will be uploaded in the candidate in the individual login id on www.airmanselection.cdac.in। अब आगे जब देखते हैं मेरे लाडले तो यहां पर देखते हैं कि और क्या किन चीजों पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कटऑफ की बात हमने कर ली। कटऑफ के बाद हमारा जो नया बैच है एयरफोर्स फेज 2 के लिए वो आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 1, 2 और पीएफटी तो मैं खुद ही कराता हूं, आप सब जानते ही हैं। उसके साथ ही साथ हमारा जो नए बच्चे हैं जो एयरफोर्स के लिए वाई ग्रुप मेडिकल असिस्टेंट के लिए या फिर एयरफोर्स एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप के लिए आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए नया बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है बेटा। तो जल्द से जल्द अब आप आए और अपनी तैयारी को एक सही दिशा कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में दें, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं तो हम आपको एक बेहतर तैयारी यहां पर करा के देंगे। आप देखते हो यहां पर ही हमारा ग्राउंड है जहां पर हम आपको फिजिकल ट्रेनिंग आपको यहां पर कराते हैं। उसके साथ ही साथ इसी में हम आपको मेडिकल फैसिलिटीज देंगे। एक बार हम प्रॉपर आपका मेडिकल चेकअप भी इसी में फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाएंगे बेटा। जो भी फेज 2 में जो फीस हम लेंगे आपसे उसमें सारी चीजें बैलेंस होती है, अलग से आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे आपका ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है, जीडी कराया जाता है, जो हमारा तरीका है कराने का बेहतर तरीके से, जिससे हमारा एक एक बच्चा आसानी से इसको क्वालिफाई कर लेता है। अब बात करते हैं कि आखिर असर इसमें जाने के लिए या आपके पास आने के लिए हमें करना क्या होगा। तो मेरे लाडले हमारा एक नंबर है 9125212288। आप इस नंबर पर तुरंत कॉल करें और ये नंबर कंपनी की तरह कहेगा कि भैया ऑफलाइन कोर्स के लिए 1 दबाएं और ऑनलाइन कोर्स के लिए 2 दबाएं। तो जो इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए उसमें आप 1 या 2 दबाएं, उसके बाद मैम से या सर से बात होगी। जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे आप ले सकते हैं। कुछ और जानकारी चाहते हैं, किसी और पॉइंट पर चाहते हैं कि आप एक वीडियो लेकर आया जाए, तो इसी कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।